पश्चिम बंगाल की 292 सीटों में शुरुआती रुझानों में तृणमूल कांग्रेस ने 206 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी 83 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। वाम दल कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट का गठबंधन महज 1 सीटों पर बढ़त हासिल कर सका। रुझान से साफ है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से वापसी कर रही है। इसी के साथ उन कारणों पर मंथन शुरू हो गया कि आखिर क्यों बीजेपी अपनी पूरी प्रतिष्ठा झोंकने के बाद भी बंगाल का रण हार गई। ट्रेंड से पता चल रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता की हैट्रिक के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में प्रचार अभियान की कमान संभालकर ममता को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 ही सीट जीत सकी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 42 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव को बीते लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इन दिनों में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी अपने संसदीय लहर को विधानसभा की लहर में तब्दील नहीं कर पाई? यह सवाल पूरा देश जानना चाह रहा है। जिस प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने अपनी समग्र ताकत झोंक दी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिन रात एक कर दिया। खेला हो वो और दीदी के डायलॉग गुंजायमान रहे। वहीं बीजेपी को क्या ऐसा गच्चा खाना पड़ा? जानकार बताते हैं कि इसके पीछे महिला और अल्पसंख्यक वोट ज़्यादा हैं, साथ ही मेजोरिटी का माइनॉरिटी वोट जैसे कि चुनाव रणनीति प्रशांत किशोर खुद बोल चुके हैं बीजेपी को हराने में बड़ी भूमिका अदा कर गया। बंगाल में बांग्ला बनाम हिंदी का एक बड़ा डिवीजन है। दोनों गुटों में एक विरोधी की भावना देखी जाती है। इस बार के चुनाव में जो भी गैर बांग्ला लोग हैं, जो खासकर यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें एक मुश्त बीजेपी को वोट दिया है। दूसरी ओर धूर बंगाली लोग ने ममता बनर्जी पर ही अपना भरोसा जताया है। रही बात वोटों के ध्रुवीकरण की, तो बंगाल में हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा उतना गंभीर नहीं है। बंगाल में दोनों कौम के बीच बहुत गलाकाट प्रतिस्पर्धा नहीं देखी जाती। अक्सर दोनों वर्ग सौहार्द के साथ रहते हैं। इस बार बीजेपी ने मोर्चाबंदी की कोशिश की, लेकिन मजहबी आधार पर वोट नहीं बढ़ पाए और हिंदुओं का एक बड़ा समूह टीएमसी की तरफ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो नंदीग्राम में सुवर्दू की बम्पर जीत होती, जो शायद अभी तक नज़र नहीं आ रही है।